नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट के बारे में। सीपीसीटी एग्जाम क्या होता है, किन बच्चों को ये एग्जाम देना होगा, किस तरीके से आप एग्जाम को केवल 2 महीने में तैयारी करके आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर पास में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप घर बैठे कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं सीपीसीटी की, और उस 2 महीने में तैयारी करके आप उसको एग्जाम में क्रैक भी कर सकते हैं। कैसे करना होगा, इसके अलावा क्या इसके पूरे प्रावधान है और किस तरह से आपको तैयारी करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर मॉक टेस्ट, सब कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बहुत यूजफुल होने वाली है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जहां पर आपको नहीं समझ में आए, कुछ आपको डाउट है, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो का फायदा सभी को पहुंचे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसीटी के बारे में कि सीपीसीटी है क्या। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा मतलब सीपीसीटी आपको एग्जाम देना होगा। अभी किस तरह के एग्जाम देने के लिए इन्होंने ये चीज लाया था, तो देखिए कई सारे ऐसे एग्जाम्स आते हैं जिसके लिए सीपीसीटी कंपलसरी किया गया था। ठीक है, अब वो कौन से एग्जाम्स है, तो जैसे जनरली आप देखिए ग्रुप 3 के एग्जाम होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे क्लर्क के एग्जाम निकलते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम निकलते हैं, सहायक ग्रेड 3 हो गया, शीघ्र लेखन हो गया, स्टेनो टाइपिस्ट हो गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई में भी कंप्यूटर वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें सीपीसीटी मांगता है, पटवारी के एग्जाम में भी सीपीसीटी मांगता है। अभी एग्जाम होने वाले हैं ग्रुप 4 के, मतलब अप्रैल में उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी ये सीपीसीटी मांगता है। और ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यालय, जो कलेक्टर कार्यालय होते हैं, वहां पर क्लर्क और कंप्यूटर टाइपिस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पर भी सीपीसीटी मांगता है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। और हाँ, एमपी हाईकोर्ट की वैकेंसी में भी ये सीपीसीटी को मांगा जाता है। तो अब आपको ये तो समझ में हो गया होगा कि कितना यूजफुल है सीपीसीटी का एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, अगर आपने सीपीसीटी एग्जाम आप निकाल लेते हैं तो आप मान के चलिए कि जितने बाकी जो स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं उससे आपका कंपटीशन 50% हो जाता है, क्योंकि सीपीसीटी सभी के पास होता नहीं है। तो सीपीसीटी जिनके पास है तो उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, एक तो बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए बढ़ जाते हैं क्योंकि फॉर्म भरने के लिए, और दूसरा उनका कंपटीशन भी आधा हो जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कब कब करना होता है और किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सारा कुछ एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सीपीसीटी का पहले स्कोर कार्ड 2 साल के लिए वैलिडिटी रहती थी, उसके बाद बढ़ाकर 4 साल करी गई, और अब इसकी वैलिडिटी हो गई है 7 साल के लिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि जिन्होंने 2015 में सीपीसीटी पास किया था तो उस समय 2 साल की वैलिडिटी थी, तो उनका 2017 में एक्सपायर हो गया होगा। लेकिन नए नियम के अनुसार वो जो पुराने जिन्होंने 2015 में क्लियर किया था और 2017 में उनका सीपीसीटी एक्सपायर हो चुका है, वो भी अब वो एलिजिबल हो चुके हैं। कैसे एलिजिबल हुए, क्योंकि 2015 से अगर आप 7 साल काउंट करते हैं तो 2022 आता है, तो उनका जो सीपीसीटी 2015 से लेकर 2022 तक के लिए वैलिड हो गया। तो चाहे वो पुराना हो या फिर अब नए देने वाले हो, सबके लिए टोटल 7 साल कर दिया गया है। ठीक है, वैलिडिटी जिस भी एग्जाम जिस दिन था उनका, उस एग्जाम की डेट से लेकर 7 साल आप काउंट कर लीजिएगा। तो वैलिडिटी होगी कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। एक बार आपने निकाल लिया तो 7 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, अब जो अगला एग्जाम होने वाला है ये कब होगा, सबसे पहले मैं आपको यहीं से बता देता हूं। देखिए, अगला जो सीपीसीटी का एग्जाम होने वाला है तो वो होने वाला है मार्च में। ठीक है, कौन से मार्च में होगा, तो ये देखिए आप उसकी डेट यहां पर दे सकते हैं। इसकी डेट है यहां पर 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च 2022, और यहां पर आप दे सकते हैं कि ये डेट है जिसमें अभी ये एग्जाम होने वाला है। अब आपको ये एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा, 2 दिन एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आप दे सकते हैं, और ये होने वाला है एग्जाम। ठीक है, हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डेट है ना, 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा फरवरी में, और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होता है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ये जो एग्जाम होता है 3-3 महीने के बीच में होता है। ठीक है, 3-3 महीने के बीच में होता है, और अगर आपने एक बार एग्जाम दिया है तो फिर उसके बाद आप चाहे आप अगर आप चाहते हैं दोबारा एग्जाम देना, मतलब आपका नहीं निकला है, दोबारा आप एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और इवन अगर आपको एक बार आपने दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसमें नंबर स्कोर आपके कम है, अब आपकी स्पीड बढ़ गई है, आप दोबारा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर यह है कि सीपीसीटी परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जो बच्चा जिसने यहां पर 12वीं क्लास की जो परीक्षा है वो पास कर लिया हो, बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा ये भी करते हैं, तो उनको भी कंसीडर
12वीं किया जाता है क्योंकि समकक्ष कहा जाता है, तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 12वीं योग्यता होनी चाहिए, पास अगर आपने कर लिया है 12वीं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पद किसके लिए अनिवार्य है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब सीपीसीटी का इसकी क्या टाइमिंग रहती है, कितना एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए सीपीसीटी जो परीक्षा होती है वो टोटल 120 मिनट की पेपर होती है। ठीक है, अब ये 120 मिनट के पेपर में ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो पहला सेक्शन रहता है ये एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 75 मिनट में ये क्वेश्चन आपको देना होता है, 75 नंबर के यहां पर आएगा। ठीक है, 75 नंबर दिए जाते हैं, तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है आपको। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या सिलेबस रहता है वो सारी चीजें मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा। जब आते हैं बात सेक्शन दूसरे की, पहला वाला सेक्शन तो एमसीक्यू रहता है 75 मिनट का। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन रहता है उसमें आपका टाइपिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। अब यहां पर आपको 2 तरह की टाइपिंग करना होता है, एक करनी होती है अंग्रेजी टाइपिंग और दूसरी करना होता है हिंदी टाइपिंग। जो अंग्रेजी टाइपिंग होती है उसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है और एक पैराग्राफ रहेगा, उस 15 मिनट में आपको वो टाइप करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको हिंदी टाइपिंग करना होता है, उसके लिए भी हिंदी के टाइपिंग के लिए भी आपको 15 मिनट दिया होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको उसके आधार पर ये सीपीसीटी का 3 सेक्शन जो होता है, एक एमसीक्यू वाला हो गया, एक इंग्लिश टाइपिंग और एक हिंदी टाइपिंग, ये तीनों का अलग अलग रिजल्ट बनता है और आपको ये पास करना होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी ने इंग्लिश का पास नहीं किया, हिंदी का या एमसीक्यू वाला बस पास किया, तो वो कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात आती ये है कि अगर आप ये सारी चीजें तो चलिए हो गई। ठीक है, अब आपने आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए शुल्क कितना लगेगा, तो देखिए 660 रुपए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो उसको 660 रुपए पे करना होगा और वो एग्जाम ऑनलाइन भर के अब ये चीजें कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि अगर सीपीसीटी अगर एक बार परीक्षा उसने दिया है तो कितने समय के बाद वो दोबारा दे सकता है। तो देखिए जो सीपीसीटी की परीक्षा होती है तो लगभग हर 2 महीने में आयोजित होती है, अगर ये बात अगर छोड़ दिया जाए कोविड की। ठीक है, तो आप उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक बार नहीं किया तो। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में चलिए समझाता हूं एक एक करके, है ना, सारे क्वेश्चंस का आपको डाउट जितने भी हैं सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो सर एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जितनी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं सारी चीजों की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए, वहां पर जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी आप देख सकते हैं लेटेस्ट में जनवरी 2022 तक का जितना एग्जाम हुआ है वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो पेपर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको जिससे आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको कंप्यूटर की क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस पेपर आपको पूरे लास्ट ईयर के मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अब आप इस पे सीपीसीटी के जो नियम है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप इसका एग्जाम दे सकते हैं और कितना आपको टाइपिंग स्पीड लाना होगा। ये जो सीपीसीटी के एग्जाम होगा इसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग की जो मिनिमम स्पीड है न्यूनतम वो 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, इतनी कम से कम होनी चाहिए, है ना। अब ये 30 वर्ड पर मिनट जो है ना ये मिनिमम है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ऑलराइट, वहीं पर अगर मैं बात करूं हिंदी टाइपिंग के लिए तो यहां पर हिंदी टाइपिंग की जो मिनिमम है वो है 20 शब्द। कितना है हिंदी टाइपिंग के लिए, हिंदी के लिए आपको क्वालिफाई होने के लिए 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने क्या किया है कि मिनिमम बता दिया है 30 इंग्लिश के लिए, 20 शब्द होना चाहिए हिंदी के लिए, तो ये कम से कम है। अब आपको ये प्रयास करना है कि आप अधिक से अधिक लेकर आए। क्यों लेकर आए, क्योंकि उसी के आधार पर आपका परसेंटेज बनेगा। किस आधार पर परसेंटेज बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्पीड में कितना परसेंटेज बनता है। ठीक है, तो ये आपको होना कंपलसरी। अब बात आती है कि आप किस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, मतलब आपको एमसीक्यू वाला सेक्शन जो है उसमें तो क्वालिफाई होना ही होना है, पर टाइपिंग में किस में क्वालिफाई होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि सहायक ग्रेड 3 और उसके समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों में टाइपिंग क्वालिफाइड होना स्पष्ट यहां पर किया गया है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, लेकिन अंग्रेजी टाइपिंग को नहीं किया गया है। ठीक है, और इसलिए सहायक ग्रेड 3 की समकक्ष जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं है। तो अगर सहायक ग्रेड 3 की अगर वैकेंसी आती है,
ठीक है। तो आप इसके लिए अगर आपका हिंदी आपने क्वालिफाई किया हुआ है और आपने एमसीक्यू वाला क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाइड नहीं भी तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए साफ साफ यहां पर कहा गया है कि टाइपिंग आवश्यक है, लेकिन अगर आप नहीं भी रहते हैं, अगर मतलब इंग्लिश भी टाइपिंग अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर आप इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन आपको हिंदी करना जरूरी है, हिंदी कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्डर वाली बात। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो देखिए सीपीसीटी, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। जितने भी गवर्नमेंट के शासकीय पद होते हैं वहां पर ये एक टाइपिंग स्किल होती है जो पूछी जाती है, आपके पास ये होना जरूरी है। कौन कौन से पद के लिए, तो ये सारे पद भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चाहे संविदा का वक्त पद हो, चाहे वो रेगुलर वाला पद हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीसीटी का एग्जाम का। तो दो तरह का सेक्शन होता है, एमसीक्यू वाला जो 75 क्वेश्चन रहते हैं, इसका मैं सिलेबस भी अभी आपको बताऊंगा, और टाइपिंग स्किल होता है जो कि अंग्रेजी और हिंदी वाला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की टाइमिंग की। तो देखिए परीक्षा की अवधि जो होती है, ड्यूरेशन टोटल होता है 2 घंटे, मतलब 130 मिनट का होता है लगभग, ठीक है। अब यहां पर 75 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पहला आपको ध्यान रखना है। ये एमसीक्यू वाला सेक्शन का हो गया। फिर उसके बाद 15 मिनट का आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और 15 मिनट क्या होता है कि यहां पर एक आपको एक निर्देश बताया जाता है टाइपिंग के लिए, है ना, हिंदी टाइपिंग के लिए, और तो एक 20 मिनट अंतराल आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 मिनट में आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाता है करने के लिए, और फिर 15 मिनट का आपकी हिंदी टाइपिंग होती है। तो कुल मिलाकर 75 मिनट का आपका ये हो गया, और 15-15 मिनट का टाइपिंग हो गया, ठीक है। 15 मिनट इंग्लिश की, 15 मिनट हिंदी की। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होगा, और सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको इसके लिए कम से कम 50% लाना आवश्यक है, 50%। अब 50% कितने में आएगा, मतलब कितनी स्पीड में 50% बनता है, तो 50% बनता है हिंदी टाइपिंग के लिए 20 वर्ड पर मिनट। अब ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखना कि टाइपिंग की जो शुद्धि होती है ना, एक्यूरेसी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हैं इसी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने वो टेक्निक अपनाई तो डेफिनेटली आप 2 महीने में घर पे रहकर, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, तो यहां पर आपको हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड जो है पर मिनट आपको ध्यान लाना होगा, पूरी शुद्ध गति के साथ, मतलब उसमें गलती नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। वहीं पर आपको 50% अंक लाना होगा अंग्रेजी टाइपिंग में, मतलब 30 वर्ड पर मिनट, जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। अब यहां पर आपको जब आप सीपीसीटी के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वहां पर आपको 3 सिटीज का ऑप्शन देना होता है जहां पर आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। 660 रुपए का आपका पेमेंट करना होता है, तब जाके आप इसके लिए दे सकते हैं एग्जाम। अब बात करते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल, इस तरह के सामान आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं, और जीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं पूछे जाते, किसी के कंप्यूटर के तो रहेंगे ही, कंप्यूटर के साथ में मैथ्स के भी रहेंगे, साथ में रीजनिंग के भी रहेंगे, और साथ में आपके रहेंगे रीजनिंग के अलावा जीके के भी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मिला के टोटल पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा कितना, 75 क्वेश्चंस का, 75 नंबर को मिलेगा 75 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस की आपको तैयारी करना होगा, वो 75 नंबर के लिए, और वो कंपलसरी है पास करना, 50% उसमें भी लाना आपको कंपलसरी है, तब जाके वो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब कौन बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने एक आपको जो क्राइटेरिया बता दिया था, जो 12th क्लास वाला, 12वीं कक्षा आपको पास करना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि कम से कम ना 18 वर्ष जो उसकी एज है बच्चे की, वो एज कम से कम वो पूरी होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तब जाके वो आवेदन कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बाकी चीजें जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता चल जाए। ये रहा आपके लिए कि किस तरीके से आपको ये टाइपिंग का ये आपका पूरा एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर बताया गया है कि कंप्यूटर दक्षता में और कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में आप हैं,
ठीक है, और किस तरह से आपको ये हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का करना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। अब मैं आपको इसका डिटेल्ड में सिलेबस बता देता हूँ, जो सिलेबस आपको पढ़ना होगा। ओवरऑल तो मैं सब्जेक्ट 75 क्वेश्चन का आपको बता चुका हूँ कि ये सब्जेक्ट रहेंगे। डिटेल में सिलेबस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दिया गया है पूरे टॉपिक्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो पूरे पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में आपको इसका पूरा जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर पाएंगे डिटेल में सिलेबस का। ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाइए, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो डिटेल में यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है, मैथमेटिक्स रीजनिंग का भी यहाँ पर दिया है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जहां से आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चंस के किस तरह से क्वेश्चंस आएगा और डिटेल में क्या सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके फॉन्ट की। तो देखिए यहां पर दो तरह के फॉन्ट होते हैं जिसमें आपको टाइपिंग करना होता है। कितने तरह के फॉन्ट होते हैं? दो तरह के फॉन्ट होते हैं। अब दो तरह के कौन कौन से फॉन्ट है? तो एक फॉन्ट है जिसका नाम है रेमिंगटन गेल और दूसरा फॉन्ट का नाम है इनस्क्रिप्ट। ठीक है, रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट। यहां पर आप जो देख रहे हैं ये कीबोर्ड, ये है रेमिंगटन गेल का, है ना। रेमिंगटन गेल में किस जो कीबोर्ड की बटन होती है उससे क्या आता है, वो सारी चीज दी गई है। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट, जब आप फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, तब आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आप किस फॉन्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग रेमिंगटन गेल को सेलेक्ट करिएगा। रेमिंगटन गेल इनस्क्रिप्ट के कंपैरेटिवली इजी होता है और अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेमिंगटन गेल आपको सेलेक्ट करना है और रेमिंगटन गेल में किस कीबोर्ड की बटन से क्या आता है, तो ये सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। जो कीबोर्ड की बटन होती है तो उसमें किस बटन से क्या आएगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसका भी आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप सारी चीजें देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी करनी है ना। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, है ना। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी स्किल हो गया, कॉम्प्रिहेंशन स्किल हो गया, मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी मैंने आपको बता दिया कि जो दो फॉन्ट रहेंगे रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट, तो इन दोनों में से कोई एक में आपको एग्जाम देना है और वो उसी में एग्जाम देना होगा जो आप फॉर्म भरते समय जो आप डालेंगे। ठीक है, हाँ, फॉर्म ध्यान रखिएगा, फॉर्म जो ध्यान से भरिएगा, जो मैंने आपको बताया है रेमिंगटन गेल, वही फॉर्म का ही ऑप्शन दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ और दे दीजिए और फिर बाद में वहां पर आप जाएं तो दूसरे फॉन्ट में आपका आ जाए, है ना। तो जिसकी तैयारी आप करना है ये हम रेमिंगटन गेल की करना है, इंस्क्रिप्ट की नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा, हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास या फिर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, अगर 10वीं के बाद आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ध्यान रखना है 18 साल कम से कम आपकी एज पूरी हो जाना चाहिए। स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा कब तक के लिए? 7 साल के लिए। एग्जाम डेट जो रहेगी उस एग्जाम डेट से 7 साल के लिए वो रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हो गई और कुछ चीज अगर आपकी रह गई हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जनरली ये कि आपका जो शहर रहेगा ये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना, इनमें से आपका सीपीसीटी एग्जाम होता है ना। तो इस 3 जगह का आपको ऑप्शन देना होगा, इन्हीं तीनों में से आपको अलॉट हो जाएगा। ऑलराइट, अब बात आती है यहां पर कि ये सारी चीजें जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो इसको कैसे आपको तैयारी करनी है और कहां से मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कितना स्कोर करने में कितना आपका स्कोर कार्ड, मतलब जज कैसे करेंगे, मतलब स्कोर कार्ड, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड पढ़ना आपको आना चाहिए, कितने परसेंटेज में, कितना स्पीड में कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर दिया गया है डिटेल कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड में कितने नंबर पे कितना होती है सारी चीजें, देखिए, है ना। यहां पर देखिए मिनिमम पासिंग स्कोर सीपीसीटी का कितना है? 50% है। ठीक है, मतलब आपको 50% लाना होगा सीपीसीटी में। अब 50% कितना होता है? तो एमसीक्यू में होता है 38 क्वेश्चन, मतलब 75 में से 38 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 नेट वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट में मतलब एकदम पूरे एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ आपके 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और 20 नेट वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये हो गया 50% का पूरा क्राइटेरिया। और एक बात और, हर सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है ना, ऐसा ओवरऑल नहीं करेगा। यहां पर एमसीक्यू में भी आपको पास होना है, हिंदी में भी होना है और इंग्लिश में भी प्रयास हमको ये करना है कि इंग्लिश में भी हो जाए, जिससे सारे फॉर्म के लिए हम एलिजिबल रहें। क्योंकि कई सारे फॉर्म में ये भी बोल देता है कि सीपीसीटी का तीनों आपका जो कैटेगरी है उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। तो हमको प्रयास यही करना है कि तीनों एक साथ प्रयास एक बार में ही निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए कितने स्पीड में कितना परसेंटेज कहलाएगा, क्योंकि ये तो हो गया मिनिमम की बात कि कम से कम हमको इतना लाना है, इसके कम लाएंगे तब तो हम क्वालिफाई ही नहीं हुए।
लेकिन इस हमको अधिक से अधिक लाना है। क्यों? क्योंकि इसी परसेंटेज के आधार पर कई सारे वैकेंसी में क्या होता है कि सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड होता है उसी के बेसिस में ही ये जज किया जाता है कि आपको मतलब मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करते हैं तो अगर आपकी 30 से 40 नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है तो इसका मतलब 50% आपका परसेंटेज हुआ। ठीक है, 41 से 50 के बीच में आएगा तो मतलब 60% हुआ। 51 से 60 नेट वर्ड पर मिनट की अगर स्पीड आपकी इंग्लिश की आ रही है तो 70% हुआ। 61 से 70 के बीच में 80% हुआ। 71 से 80 के बीच में 90% हुआ। और अगर आप 81 माने 81 शब्द से अधिक की स्पीड से अगर आप टाइप कर रहे हैं तो मतलब 100% आपका स्कोर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं हिंदी में अगर आप कितनी टाइप करते हो तो कितना आपका परसेंटेज माना जाएगा। हिंदी की अगर यहां पर बात किया जाए तो अगर आप 20 वर्ड से लेकर 25 वर्ड नेट वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप कर रहे हैं इसका मतलब 50% आपका स्कोर हुआ। 26 से लेकर 30 के बीच में 60% आपका स्कोर हुआ। 31 से लेकर 35 के बीच में 70% आपका स्कोर हुआ। 36 से 40 के बीच में 80% आपका स्कोर हुआ। 41 से 50 के बीच में 90% आपका स्कोर हुआ। और अगर 51 वर्ड से ऊपर अगर आप स्कोर मतलब टाइप करते हैं तो आपका 100% का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और यही नंबर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और हमको मिनिमम तो ध्यान रखना ही है कि मिनिमम कितना पासिंग है, पर हमको अधिक से अधिक लाना का प्रयास करना है। ठीक है, तो 50% मिनिमम का हो गया, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कितने नंबर के हिसाब से कितनी स्पीड आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें हो गई। अब रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है, फाइनल स्कोर कार्ड जो आप यहां से डाउनलोड कर पाते हैं तो बहुत ही ईजी होता है ये सारी चीजें। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई अशुद्धि कर देते तो फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं, कुछ पैसा पेमेंट लगता है 50-100 रुपए, तो वो देके फॉर्म एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिखी गई है यहाँ पे। बाकी अब रही बात बाकी सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पर अब मैं कुछ और चीजों को भी कवर कर लेता हूँ जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं कह रहा था एग्जाम का, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम जो है ना, इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता चलता हूँ साथ में। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि काम करते हैं कि सिर्फ हिंदी पे फोकस करते हैं, हिंदी को निकाल लेते हैं, इंग्लिश नहीं भी निकलेगा तो चलेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमको इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और ये जो सेक्शन है अपना एमसीक्यू वाला, हमको तीनों सेक्शन में क्वालिफाई होना है। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप तीनों सेक्शन में एक ही बार में, कई सारे लोगों ने मिथ भी बना के रखे हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि यार एक बार में सीपीसीटी क्रैक नहीं होता। मेरे पास ऐसे एग्जांपल है, जिस लड़की ने केवल 2 से 3 महीने के बीच की तैयारी करी, उसके पहले उसने कंप्यूटर कभी छुआ भी नहीं था, और 2 से 3 महीने की तैयारी करके एक ही अटेम्प्ट में उसने तीनों सेक्शन अच्छे नंबर के साथ क्रैक किया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पहली बार में निकलता नहीं है, ये सिर्फ अपने मन की बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होता है। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं कि सीपीसीटी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूं और वो वेबसाइट है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, indiatyping.com। बहुत ही शानदार वेबसाइट है। उस वेबसाइट में क्या है कि आपको फ्री में कोई भी पे नहीं करना है, आपको सिंपल इस वेबसाइट पे आना है। इसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आने के बाद आपको नाम अपना देना है। ठीक है, तो नाम जैसे मैं यहां पर दे दिया, और नाम देने के बाद यहां पर आपको टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप कुछ भी टाइम ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितना का आप टाइम देना चाहते हैं। जनरली 15-15 मिनट का आपको टाइपिंग करना होता है, तो आप यहां पर 15 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पैसेज आता है। अब पैसेज आप एक लाइन से, मतलब यहां पर 1-2 करके, जैसे यहां पर लिया है जैविक कृषि, कांवड़ यात्रा, तो आप सीरियल वाइज करिए क्योंकि हमको पूरा टाइपिंग करना है ना। तो ऐसे करके आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहां पर ये देखिए विंडो ओपन हो गया है। अब जैसे यहां पर विंडो ओपन हो गया, यहां पर आप देखिए सबसे पहले जैसे आपकी यहां पर लिखा हुआ जैविक कृषि तकनीक है, तो ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज को देख देख के ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको टाइपिंग शुरू करनी है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये जो जैविक के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे, इसका कलर अलग दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको जो वहां पर हाईलाइट किया होगा शब्द के ऊपर, वही टाइप करते चलना है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर ये है, सबसे अच्छी चीज यहां पर आपका, अगर आप बैक स्पेस या डिलीट की बटन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बैक स्पेस या डिलीट की बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके नंबर माइनस होंगे, मतलब आपके एक्यूरेसी कम होगी, और एक्यूरेसी कम हो रही है, नंबर कम होगा, तो आपका फाइनल, अगर आपने 1 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट टाइप भी कर लिया लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम है, तो एक्यूरेसी की वजह से आपका वो जो वर्ड पर मिनट था वो भी कम हो जाएगा। तो आप सोचेंगे यार 30 वर्ड तो मैंने किया था लेकिन फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी कम है।
ठीक है। हमको यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो डिलीट और बैक स्पेस ये बटन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जितना बैक स्पेस की बटन दबाएंगे, जितना डिलीट करेंगे, तो उतना ही नंबर हमारे कम होंगे। तो अगर आपसे कोई शब्द गलत हो भी जाए तो आप उस शब्द को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए दूसरे शब्द को सही करने में। यह नहीं कि अब जो गलती हो गई उसको सुधारने बैठ जाएं आप बैक स्पेस या फिर डिलीट के बटन का इस्तेमाल करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात, आपके नंबर कम हो रहे हैं। जो गलती हो गई उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है, इसलिए बैक स्पेस और डिलीट की बटन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में यह भी होगा कि किस वर्ड से क्या आता है ना। तो जो फॉन्ट वाली चीज है कि किस कीवर्ड की बटन से क्या क्या आएगा, वो सारी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाना, वहां पर सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है यहां पर कि यहां पर आपकी एक्यूरेसी भी बताएगा, मतलब टाइपिंग स्पीड तो बताएगा कि कितने स्पीड से आप टाइप कर रहे हैं, साथ में एक्यूरेसी भी बताएगा। तो इससे क्या होगा, जब आप रिजल्ट लास्ट में देखेंगे टाइपिंग करने के बाद, तो इससे आपका ये समझ में आएगा कि आप कितनी स्पीड के साथ और कितनी एक्यूरेसी के साथ टाइप कर रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस एक यहां पर हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि यार हमारे पास ना तो लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि जाके हम बाहर जाएं और मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कंप्यूटर रखे होते हैं तो वहां पे 1-2 घंटे का जो चार्ज दें और फिर जाके प्रैक्टिस करें। और 1-2 घंटे से तो एग्जाम निकलना नहीं है 1-2 घंटे की प्रैक्टिस से, तो फिर क्या करें? तो मैं आप लोग बताता हूं, लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है आजकल, है ना। आप मेरी वीडियो भी देख पा रहे हैं तो कहीं ना कोई स्मार्टफोन से देख पा रहे हैं। तो बस आपके पास केवल स्मार्टफोन होना चाहिए और उसी स्मार्टफोन की सहायता से आप ये टाइपिंग घर बैठे कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कैसे, तो मैं उसका सलूशन बता देता हूं। ऐसे देखिए, ये है अमेज़न की वेबसाइट। यहां पर आपको एक कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। ये जेब्रॉनिक का कीबोर्ड है, जैसा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, ठीक है। और केवल कितने रुपए का है? 227 रुपए का। अभी फिलहाल 227 रुपए का दिख रहा है मुझे यहां पर, ठीक है। फ्री डिलीवरी है, तो मतलब 227 रुपए में ही आपको मिलेगा। 227 रुपए आपको खर्च करना है। 227 रुपए में आपको ये मिल जाएगा कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड में क्या होता है? यूएसबी होता है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट होता है। अब यूएसबी पोर्ट भी पता होना चाहिए आपको, कंप्यूटर के एग्जाम देने वाले हैं तो यूएसबी पोर्ट क्या होता है? ये होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये यूएसबी पोर्ट दिख रहा है। इस यूएसबी पोर्ट को आपको मोबाइल में लगाना है। अब आपको लगेगा यार ये यूएसबी पोर्ट तो मोटा पोर्ट होता है, तो ये कैसे लगेगा मोबाइल में? तो एक आता है इतना छोटा सा, जिसको हम ओटीजी केबल बोलते हैं, ठीक है। उस ओटीजी के थ्रू ये पोर्ट को आप कनेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। मोबाइल के साथ जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपका ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल के साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे? मोबाइल को कनेक्ट कर लिया आपने कीबोर्ड के साथ। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। किस वेबसाइट पर? जिस वेबसाइट पर मैंने आपको बताया था, ऑलराइट। अब यहां पर आने के बाद आपको करना है क्या? टाइपिंग। तो आप अपने कीबोर्ड पे, मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है आपने, मोबाइल की स्क्रीन आप सामने रखोगे, है ना, और यहां पर टाइपिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहां से करके वो भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ना ही पैसे हैं उनके पास कि वो जाकर। तो यहां पर एक बार में आपको 227 रुपए खर्च करना होगा। वो कीबोर्ड आप ले आइए अपने घर पर और इस तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या है कि मतलब मुझे नीचे कमेंट करिएगा। ये जो कीबोर्ड है इसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं। उस कीबोर्ड में केवल आपको कुछ ही कीबोर्ड मिलेंगे जिसमें इस तरह का ऑप्शन है जिसको आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये लिंक दे दिया हूं, आप चाहो तो वहां पर जाकर उस अमेज़न से जाकर आप उसको ऑर्डर कर लेना, ठीक है। तो ये बात आ गई, अब सॉल्यूशन हो गया उन बच्चों का जो पैसे जिनके पास ज्यादा नहीं है और तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो एक तो दिन भर आप टाइपिंग करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन तो आपके पास ही है। कीबोर्ड की दिक्कत था, कीबोर्ड भी आ गया और कीबोर्ड कनेक्ट भी हो गया मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल में सब कुछ हो जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश टाइपिंग, ये तो हो गई हिंदी टाइपिंग की, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूं, ये जो मैंने यहाँ पर टाइपिंग आपको बताई है ना, ये रेमिंगटन गेल की टाइपिंग के हिसाब से बताया है। रेमिंगटन गेल की हिंदी टाइपिंग, मतलब फॉन्ट भी हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो हमको जिसकी तैयारी करना है। ध्यान रखना विशेष रूप से, हमको ऐसा नहीं कि आप किसी और फॉन्ट में तैयारी कर रहे हैं, है ना, कुछ और फॉन्ट में आप तैयारी कर रहे हो हिंदी की, वहां जब आप एग्जाम में सीपीसीटी में बैठे तो देखे तो वहां पर कुछ बटन दबा कुछ और रहे हो, आ कुछ और रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो रेमिंगटन गेल की ही हिंदी टाइपिंग यहाँ पर टाइप हो रही है, ठीक है। रही बात इंग्लिश टाइपिंग की, तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग का भी सेम लिंक है, तो इसकी भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर सेम वही अपना नाम और टाइम करके पैसे सेलेक्ट करिए, स्टार्ट टेस्ट करिए और फिर यहाँ पर इंग्लिश में टाइपिंग करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का। अब बात आती है
75 नंबर क्वेश्चंस की, उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की वाली बात थी। तो देखिए उसके लिए है हमारा चैनल, और हमारे चैनल में के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सबकी तैयारी, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में और हमारे चैनल्स के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? साईं बाबा एजुटेक, ठीक है। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। करना क्या है आपको? पीबी व्यापम जो है उसको कैटेगरी को वहां पर सेलेक्ट करना है, वहां पर आपको सीपीसीटी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप इन सारे सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की? कंप्यूटर, इसके अलावा आपका जीएस का जो सेक्शन हो गया, जीके वाला जो सेक्शन हो गया, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाएंगे, जिसमें से आप 75 में 75 नंबर लाने तक की पावर रखते हैं, जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका उस 75 नंबर की भी तैयारी आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका ये भी तैयारी हो जाएगी, बाकी टाइपिंग का मैंने आपको पूरा बता दिया। इस तरीके से आपको सीपीसीटी की तैयारी करनी है। अब इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर जो फॉन्ट है, सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि आप लोगों ने तैयारी कर ली, यहां से टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर लिए, ठीक है, आपने टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि नॉर्मली मैं ये देखूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और तो आपको यहां पर सबसे ऊपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलता है सीपीसीटी की वेबसाइट में, वहां पर आपको जाना है, और जाने के बाद यहां पर भुगतान और ऑनलाइन मॉक टेस्ट शुरू करने के लिए यहां पर क्लिक करें। देखिए ये जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है यहां पर जो दिया गया है, ये मॉक टेस्ट दिया गया है पेड वाला। यहां पर आपको 100 रुपए का भुगतान करना होता है, तो मतलब 115 रुपए मान लीजिए टैक्स वैक्स मिला के, तो आपको एक पेपर मिलेगा पूरा 75 नंबर का, और फिर आप उसको पेपर दे पाएंगे। तो ये कब है? जब आपको पैसा देकर करना होगा तब, ठीक है। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो आपको केवल मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। मॉक टेस्ट का ऑप्शन दे रहा है ना, वहां पर क्लिक करिए। अब यहां पर आपसे लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां कुछ भी नहीं डालना है, केवल आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जब आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको ये नेक्स्ट का विंडो दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर बोल रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं? इंग्लिश, हिंदी, जो भी सेलेक्ट करना है। मैंने हिंदी कर लिया, और यहां पर एक बॉक्स था, उस बॉक्स पर क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका विंडो ओपन होगा। अब इस विंडो पर जाकर आप सारा, जिस तरह से एग्जाम आपका होता है ना, वैसा विंडो ओपन होगा। अब यहां पर देखिए आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? वही 75 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का सेक्शन आएगा, फिर रीडिंग कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ये सारी चीजें आएंगी। फिर ये जब क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका इंग्लिश की टाइपिंग आएगी और हिंदी की टाइपिंग आएगी। मतलब जिस तरह से आपको पूरा एग्जाम देना है ना, तो पूरा एग्जाम कब पूरा यहां पर विंडो ओपन हो चुका है। और ये देखिए 75 मिनट का टाइम जो है, टाइमर भी ऑन हो चुका है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सही किए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन से नहीं किए, ये सारी चीजें भी यहां पर आ रही है। और 7 नेक्स्ट पर करते करते आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जाएंगे, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता जाएगा, ठीक है। और फाइनल सबमिट भी आप यहां पर कर पाएंगे। सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी, मतलब कहीं पर कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक के लिए भी परेशान नहीं होना, कहां से मिलेगा, सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया होगा। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई है मेरे से, अगर आपको लग रहा है कि आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिला, अगर आपको समझ में आया सारी चीजें, और आपको लगा कि हाँ इस तरह से चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं मैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।